तो दिल्ली में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में जलभराव से 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद दिल्ली में कई संस्थानों की बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग का उपयोग दूसरे कार्यों में कर रहे जवाबदारों पर भी कार्यवाही हुई है। लेकिन राजधानी रायपुर में दिल्ली की घटना के बाद भी कई ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जहाँ बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में दुकानों और दफ्तरों का संचालन हो रहा है, लेकिन नगर निगम और जिला प्रशासन आंख में काली पट्टी बांध कर बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो प्रशासन दिल्ली जैसी घटना का इंतजार कर रहा हो। रायपुर में भी कई बिल्डिंग के बेसमेंट पर दुकानें। कहीं दिल्ली जैसी घटना रायपुर में ना हो जाए। बेसमेंट पर दुकानें संचालित, सैकड़ों की जान खतरे में। रायपुर नगर निगम कर रहा है हादसों का इंतजार। लालगंगा, मेलोनियम प्लाजा, जयराम कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के बेसमेंट पर दुकानें। रायपुर में अनेक ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जहां बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो रहा है। बेसमेंट की दुकानों में रोजाना सैकड़ों आम लोगों का आवागमन भी है। ऐसे में बारिश तेज होने पर अचानक जल भराव भी हो सकता है। इसके बाद भी प्रशासन सजग नहीं है। बीएसटीवी ने रायपुर के कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया, जहां मौके पर देखा गया कि कहीं बेसमेंट में पानी भरा है तो कहीं धड़ल्ले से दुकानें संचालित हो रही हैं। बेसमेंट में पानी भरे होने से पुरानी बिल्डिंग के गिरने के भी चांसेस बने हुए हैं। इससे साफ तौर पर समझ आता है कि प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। नगर निगम को निर्देशित कर दिया गया है कि वो तत्काल ऐसी जगहों का चिन्हांकन करें, वहां पर आवश्यक सुधार कराएं और अगर सुधार योग्य नहीं है तो उनको बंद करें। निसंदेह रूप से जहां पर भी सुरक्षा के मानकों के साथ अगर समझौता हुआ तो वहां कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि दिल्ली की घटना के बाद कब रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम की आंखें खुलेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन का सजग नहीं होना कहीं न कहीं निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है। फिलहाल क्या कुछ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में जलभराव के चलते एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दरअसल कोचिंग सेंटर का जो लाइब्रेरी था वो बिल्डिंग के बेसमेंट एरिया पर था, जहां पर अचानक जलभराव हुआ और इसमें करीब 14 छात्र फंस गए थे, जिनमें 3 छात्रों की मौत हो गई है। दिल्ली की इस घटना के बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करने वाले हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर कई ऐसे बिल्डिंग हैं जिनके बेसमेंट पर व्यापार चल रहा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। उस घटना के बाद प्रशासन कितना सजग है और क्या है इसकी स्थिति हम आपको दिखाने आए हैं। ये देखिए कि मैं रायपुर के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मैं उसके बेसमेंट पर हूँ और ये करीब मेन मुख्य मार्ग से करीब 12 फीट नीचे ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का जो बेसमेंट है, यहाँ पर भी करीब 50 से भी अधिक दुकानें हैं। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे बेसमेंट के अंदर जो है इस तरह के व्यापार चल रहे हैं, जिससे कई तरह के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सड़कों का जो पानी है वो ऐसे बेसमेंट एरिया पर पहुंचता है, जिससे कई तरह की घटनाएं हो सकती है। आप समझिए कि हम बेसमेंट पर हैं और बेसमेंट में करीब यहाँ पर 50 से भी अधिक दुकानें हैं और ऐसे में इन दुकानों को भी काफ़ी खतरा हो सकता है, क्योंकि कई तरह के आम लोग जो हैं यहाँ पर दुकानों में पहुँचते हैं। और ऐसे में जब जलभराव अचानक होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो घटना है वैसी ही घटना छत्तीसगढ़ में भी होने की संभावना है। ऐसे में निगम प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा किस तरह के इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बेसमेंट के अंदर इस तरह के दुकानें संचालित होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी को संकेत देता है। इसके नीचे भी एक बेसमेंट है जहां पर ये जाली लगाया गया है और मुख्य रूप से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो अभी भी इसके बेसमेंट में काफ़ी जल भराव हुआ है, जहां पर जो कि पार्किंग होना था, लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जलभराव हुआ है। और उसके बाद इस पूरे कैंपस में आप देख सकते हैं कि कई ऐसी दुकानें संचालित हो रही हैं। तो राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जिनके बेसमेंट पर ऐसी दुकानें संचालित की जा रही है और इसको लेकर प्रशासन जो है बिल्कुल इस दिल्ली की घटना के बाद भी नज़रअंदाज कर रही है। क्या रायपुर जिला प्रशासन, रायपुर नगर निगम किस तरह से कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।